वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें रिलेशनशिप बताता है केमिकल रिएक्शन और कंसंट्रेशन स्पीसीज के बीच जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की मैं एक एग्जैक्ट डेफिनेशन लूँ तो इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर टू विच the concentration terms raised in rate law expression. Sum of powers to which concentration terms raised. अब ये रेट लॉ एक्सप्रेशन में हमें बता रहा है, जो मान ले लेते हैं एक एग्जांपल। मान लीजिए ए बी सी रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। तो यहाँ हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या लेंगे, क्योंकि सम ऑफ पावर्स लेनी है। ये ए बी सी क्या है, बैलेंस इक्वेशन में जो हमें रिएक्टेंट स्पीसीज कितनी पार्टिसिपेट कर रही हैं वो नंबर बता रहा है। तो यहाँ पर एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे हम, सम ऑफ पावर, यानी कि आपने लिखा पी क्यू आर, जहाँ ये वेयर दिस पी क्यू आर द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल रिएक्टेंट। जो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा, ओवरऑल रिएक्शन के जो जितनी पावर्स हैं उनको हम सम करके लेंगे, दैट इज पी क्यू आर का सम जो आएगा वो हमें बताएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ ये है कि मैंने यहाँ तो लिखा ए बी सी और मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखते वक्त पी क्यू आर लिखा। तो ये पी क्यू आर क्यों लिखा, क्योंकि रिएक्शन जो है दिखता है हमें वन स्टेप में कि ये रिएक्टेंट चेंज हो गया प्रोडक्ट में, मगर एक्चुअल में जो रिएक्शन है वो मल्टी स्टेप्स में होता है और जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो स्लो स्टेप में कितनी जो स्पीसीज थी या एक्सपोनेंट उन रिएक्टेंट स्पीसीज के पार्टिसिपेट किए, उनका सम हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n इज इक्वल टू 1 आता है, द रिएक्शन इज सेड टू बी फर्स्ट ऑर्डर। अगर n2 आता है देन सेकेंड ऑर्डर, इसी तरह से 3 आता है तो थर्ड ऑर्डर, 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। लेट अस सपोज A एंड B आर द रिएक्टेंट स्पीसीज। यहाँ x और y क्या हैं, एक्सपोनेंट्स, ये कंबाइंड हो रहे हैं, रिएक्ट हो रहे हैं और P प्रोडक्ट हमें देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो x और y क्या है, ये एक्सपोनेंट्स हैं, इनका सम जो है ये हमें बताएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे ये दिख रहा है, तो ये अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन है, मतलब एक्चुअल जो स्पीसीज पार्टिसिपेट करेंगे स्लोएस्ट स्टेप में, वही हमें उनका सम जो है वो हमें बताएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्पीसीज हुज कंसंट्रेशन डायरेक्टली अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। सेकेंड, it can be obtained by adding all the exponents of concentration terms. Third, order of reaction does not depend on stoichiometric coefficient corresponding to each species in a balanced chemical equation. जैसे पहले बात की मैंने कि जो स्पीसीज आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन में दिखाई दे रही है, कितनी स्पीसीज, उनका सम पर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है रिएक्शन में स्लोएस्ट स्टेप में जो स्पीसीज पार्टिसिपेट की, उनका सम जो है वो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएगा। थर्ड, रिएक्शन ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एंड नॉट विद प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। रिलेटेड होता है विद रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, नॉट विद प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है वो हमारा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, फ्रैक्शन 1 2 3 इंटीग्रल वैल्यू, या फिर 0 भी हो सकता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो द रेट ऑफ रिएक्शन इज independent of concentration of reactants
इन दिस रिएक्शन, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज। मतलब उसमें कंसंट्रेशन रिएक्टेंट स्पीसीज का कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता है, चाहे आप कंसंट्रेशन को जितना मर्जी बढ़ाओ या घटा दो। फॉर एग्जांपल जैसे एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन कोई भी है, जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड। मैं एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पर अमोनिया डिकम्पोज्ड होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। यहाँ कैटलिस्ट काम करता है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। कैटलिस्ट है हमारा प्लेटिनम। अगर यहाँ पर हम कंसंट्रेशन अमोनिया की रेट ऑफ रिएक्शन के लिए अगर इंक्रीज करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और यहाँ कंसंट्रेशन की पर ये रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है, यहाँ पर ये डिपेंड करता है कैटलिस्ट पर। तो अगर मैं इसका अब आगे यूनिट ले रही हूँ क्योंकि इंडिपेंडेंट हो गया ये कंसंट्रेशन स्पीसीज से। यूनिट अगर हम निकालना चाहें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकंड। हम इसका यूनिट लेते हैं कि हमारा रेट कांस्टेंट आ गया और ये कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन स्पीसीज ली है तो इसका यूनिट मोल पर लीटर। अब ये इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन स्पीसीज के तो यहाँ मैंने ज़ीरो लेना है, तो इसका यूनिट जो है ये आएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑर्डर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट स्पीसीज, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा दैट इज वन। इन दिस रिएक्शन देयर may be multiple reactants present but only one reactant species will be first order। जैसे फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिकम्पोजिशन ले लेते हैं। ये डिकम्पोज हो रहा है वाटर और ऑक्सीजन में। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे हम? केस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट स्पीसीज, यानी कि यहाँ दिख भी रहा है आपको कि सिर्फ एक ही स्पीसीज है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आया? वन। अगर मैं इसका यूनिट निकालना चाहूँ किसका? रेट कांस्टेंट का, के का यूनिट बोल रहे हैं हम। तो के का यूनिट यहाँ पर क्या आएगा? रेट ऑफ रिएक्शन में यूनिट क्या लेते हैं हम? मोल पर लीटर पर सेकंड। के निकालना है, इसमें भी यूनिट कितना आएगा? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर कट गया, यूनिट क्या आया फर्स्ट ऑर्डर में? रेट कांस्टेंट का, के का पर सेकंड आएगा। उसी तरह से हम चलते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो का मतलब ये क्या है? फॉल्स। फॉल्स मतलब रिएक्शन जो है वो हमें अपेयर होगा हायर ऑर्डर, बट ये क्या है? और लोअर ऑर्डर को फॉलो करेगा। द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट स्पीसीज मेन कांस्टेंट एंड देयरफॉर इंक्लूडेड इन रेट कांस्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। मतलब रिएक्शन आपको अपेयर्ड होगा हायर ऑर्डर पर ये एक्चुअल में होगा लोअर ऑर्डर को फॉलो करेगा, लोअर ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। सो दैट इज वाई इट्स कॉल्ड स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। मतलब दिखेगा सेकंड अगर होगा ये फर्स्ट ऑर्डर। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ जो है वाटर जो है एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं, बट ये इसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ आपके एक ही स्पीसीज पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये डिपेंड करेगा। जैसे ये आपको दिख रहा है रेट ऑफ रिएक्शन ओनली वन रिएक्टेंट स्पीसीज। यहाँ H2O भी है, देखने में तो ये और ये एक 1 and 1 2 हो जाना चाहिए था, सेकेंड ऑर्डर दिखना चाहिए था, मगर ये है क्या? फर्स्ट स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो डेफिनेशन ही बता रही है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट स्पीसीज, सो कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंबाइंड विद कार्बन मोनोऑक्साइड टू गिव दिस। नाइट्रोजन यहाँ पर डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल एक इसका, ये देखिए जैसे यहाँ रेट ला इसमें दिया है रेट ऑफ रिएक्शन में, ये रेट इक्वेशन से हम
देखेंगे तो ये इसकी पावर 2, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन कितना आया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सॉरी 2, एक स्पीसीज ये एक ये कितना हो गया 2। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ 2 स्पीसीज। यहाँ आपके आएंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड मोनोऑक्साइड। इसी तरह से थर्ड ऑर्डर भी हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, जैसे आपको कोई भी रिएक्शन दिखता है जिसमें जो स्पीसीज दिखाई देती है, मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज दैट पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन, जो आपको स्टोइकियोमेट्रिक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो आपको दिखाई देते हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो आपको दिखाई देते हैं, वो डिफाइन करता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन रेफर्स टू नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स आयन विच combined या which must undergo collision with one another in a short time interval for chemical reaction to proceed। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है यह भी आपने पढ़ा, क्या है, सम ऑफ पावर्स। तो अब हम पॉइंट्स में डिफरेंस लेते हैं। इट इज़ ऑलवेज होल नंबर, कौन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट कैन बी होल नंबर, जीरो और फ्रैक्शंस in fraction also। molecularity can be determined from balance chemical equation। जो भी नंबर स्पीसीज आपको एटम मॉलिक्यूल बैलेंस केमिकल इक्वेशन में दिखाई दे रहे हैं वो कोलाइड करेंगे, उससे हम मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइड हुए। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट मस्ट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि आपका जो शुरुआत स्टेप है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम उसी से निकालते हैं। इट इज़ ओनली एप्लीकेबल इन सिंपल रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज ओनली एप्लीकेबल इन सिंपल रिएक्शन, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है एप्लीकेबल इन ऑल केमिकल रिएक्शन। थैंक यू।